तो बता के खाने और धो के पीने। 24 घंटा में एक बार भगवान के चरण धो के या जहां मंदिर होए उते जाके भगवान को चरणामृत पियत रहो। अगर रोज चरणामृत पियत रहे हो तो बिमलाबाई हनुमान जी की गारंटी है अकाल मौत न मर हो। जो रोज अमृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जैसे ही महात्मा ने अपने ठाकुर को भोग लगाया और बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में तरतर आंसू बहने लगे। साधु ने कहा बेटी रो रही हो? आंखों के आंसू साफ कर लिए। नहीं महाराज ये तो प्रेम के आंसू गाए आए। आज एक महात्मा हमारे घरे भोजन कर रहा हो। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए। तो ना आवाज और बढ़ा दी भैया, हम बूढ़े हो गए। हम इतनी तो जानत हैं कि जी आंसू का प्रेम के आए के दुख के। ये तेरे प्रेम के आंसू नहीं है, ये तेरे दुख के आंसू हैं। सच बता वरना मैं तेरे घर का भोजन त्याग दूंगा। महात्मा उठे, ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज तो सुनो, 7 दिन हो गए हैं हमने और हमारे बेटा ने अन्न को दानों नहीं खा। हमारा 11 साल 56 दिन को बच्चा है। 7 दिन से हम 2 जने भूखे हैं महाराज। रात में वो हमसे रोटी मांग रहा हो तो हमने एक तबलिया में पानी चढ़ा के कछु पत्थरा डाल दिया और उसे कही कि बेटा रोटी बन रही है। वो देखत देखत बेहोश हो गया। पर हमारे पति कह गए थे कि कुछ भी हो जाए पर घर के दरवाजे से कोई भूखा न जाए। तो महाराज मेरे घर में कोई व्यवस्था थी नहीं। जब आपने मेरे घर में प्रसाद लेने की स्वीकृति दी, मैं झोपड़ी में गई, मैंने अपना बेहोश बेटा उठाया और बाजार में जाकर मैंने टेर लगा दी कि जो भी मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए मां हूं। आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने कहा तूने क्या कहा? मुझ जैसे फक्कल के लिए तूने 11 साल 56 दिन का बेटा वो भी 7 दिन का भूखा बेच दिया। तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज बचाने वाला है तो आज मैं उसके भरोसे तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का भूखा था ना बेटा, आज से 7 जन्म बाद, वो 11 साल 56 दिन उम्र थी, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन के लिए वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और आज भगवान उस महात्मा की वाणी सिद्ध करने के लिए नंद और यशोदा के आंगन में जा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, यहां जैसे ही कंस को पता लगा, आया, देवकी की गोदी से कन्या को लिया, मारने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी? कंस ने कहा बहन तू बड़ी भोली है, तू इसे जानती नहीं है। तू इसे जानती नहीं है, विष्णु को छलिया है। एक बार मोहिनी बन के आ गया था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कन्या को पटकने लगा। कन्या हाथ से छूट गई और कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। बस देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल लेवा चलें। जब गोकुल पहुंचे तो सुखदेव जी कहां से चालू कर रहे हैं कथा? कृष्ण जन्म की ए श्लोक से। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूए विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने,
एक बात पकड़ना यहां क्या लिखा है, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने। क्या हुआ है नंद बाबा के यहां, लड़का नहीं भाव, बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, छोरा नहीं भाव, अंग्रेजी में कहो तो सन भी नहीं भाव, और बुंदेलखंडी में कहो तो मोड़ा भी नहीं भाव। कैसे सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। लड़का जो लड़के स्कूल जावे, लड़के ब्याह कर लेवे, लड़के जात बटा लेवे, वो नाम है लड़का, वो तो लड़के का रहे। बेटा जो बांटवे फिरे, मोड़ा जो मुड़के ही ने देखे कबे ब्याह के बाद, और जे बात जी उन्हें जानत है तो मुड़ है न मोड़ा। ईमानदारी बताओ मत आई हरो, जब लड़का की बात निकासी होते घर से, सुबह वो में सूपा में मुत उधर के सामान आरती उतार भी आप दरवाजे भारी तोरी बलंगे लेते हैं। पता है जी क्या कहते, जी जाया कहते हैं कि पूतरा ए मोरे लल्ला मोरे आ जाई नो के रे हो, लौट के तो माँ से महामाया मूड पे बैठ के आ जे, सो हम तुम्हें जेहल लगन लग। हाँ अच्छा एक बात और देखियो, शादी के पहले कौन लड़का को श्रीमान नहीं लिखो जाए, और इन बहन जी हर को श्रीमती नहीं लिखो जाए। शादी भाई सुजे हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती बहन ने हल लाई, सजे हो गई श्रीमती, और अब तुम्हारे आओ श्रीमान। अब जी जो कछु कहे तू तो हाथ जोड़ के मान, ऐसे बैठे जी श्रीमान, कछु ना बैठे श्रीमान, जो कछु घरवारी कहे सो मान। बहु दद्दा से अलग हो जाए नहीं ने तो पढ़ा है जब पट्टी नहीं। अरे आवाज कछु ने काय बोला है काय महाराज जी, आवाज हमने बुलाओ तो हम कल बताए हैं, आवाज कछु नहीं कह रहे नहीं है आज कुछ नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सन इंग्लिश में पुत्र को क्या कहते हैं, सन। वो सन बदलत है हर साल, और मोड़ा बदल है ब्याह के साल। कैसो को नाव है सन, वो तो बदल ही जे तुम कहता हो अच्छो। अच्छा आज को आदमी क्या होगा रे भाई, लड़ पर होगा कौन हाँ तुमने देखी आ, तुमने तो मुखी जाया नहीं, देख ले तुमने पंचायत सुरजात का यहाँ से ठाड़े हो गए, जैसे पूरा क्षेत्र तुम्हारे समारे हो। कहो तो यार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि बेटा हुआ, पुत्र हुआ, मोड़ा भाव, सन भाव, क्या कह रहे हैं, आनंद भाव। बड़े बड़े कथावाचक तुम उन्होंने सुने होंगे, आज तक को उन्हें आके कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कन जलाल की, नंद के बेटा भाव जय कन जलाल की। क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक शब्द और पकड़ना, नंद के आनंद, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, पर लिखो है महामना। भगवान बहुत धन वाले को मिले हैं कि नहीं मिले हमें नहीं पता, बहुत ऊंची जात वाले को मिले हैं कि नहीं मिले हैं हमें नहीं पता, पर जिनको मन बड़ो होगा वो है वो को मिले हैं। जब विपिन बिहारी की जबान है व्यास गद्दी से, जिसका मन बड़ा है उसे परमात्मा मिलेगा। धन वाले को मिले हमें नहीं पता, बड़ी जात वाले को मिले हमें नहीं पता, पर जिनको मन बड़ो है वो भगवान मिले हैं। जब भागवत जी की गारंटी है। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लोटा घोंटा लंगोटा सोटा उठाया, जमुना जी चले गए। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा सुनंदा, दोनों उठी, भाभी सो रही हैं। जाकर के देखा तो चिल्लियां लगी, है गाओ है गाओ है गाओ।
पूरो गांव इकट्ठो होगा। बोले काय फूगा का होगा? दो ही फूगा बोली कि जा बात तो पहले हमें भज जाए बताने थी। कछु नहीं होगा जाओ। सब अपने अपने घरे भाग गए। दो ही बहनें पहुंची जमुना जी। नंद बाबा बैठे थे माला कर रहे थे। दो ही बहनें बोली कि जोदारी को गन्ने चरावे वारो जो माला कर रहा हो देखें तो काजा पराओ कान लगाओ। नंद बाबा मंत्र बोल रहे हैं। अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। एक गुड़िया होगा अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली कारे भैया जो कहे जा पर आओ। बोले मुझे खुदा ही नहीं पता क्या है। तो बोले फिर काय खोन लगे? बोले बहन का भाव? हम एक दिन जमुना जी नहा के न करे 500 बाबा आ गए। हमने सोची ब्राह्मण साधु है पांव पड़ लाए। हमने एक बाबा जी के परे पांव। बाबा जी बोले पुत्रवान भव। हमने तुरंत कही कि काय बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ा ली। हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। तो दूसरो बाबा चढ़ बैठो। बोले तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे। उनके मुंह में से निकल गई तो हुज्जे तुम्हारा गन्ये कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो 500 बाबा बोले कि तुम आओ घर छप जब छोड़ हैं जब बाल बच्चों हो जाए तुम अच्छी रबड़ी उठवाओ। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गए बाबा जे हो गए खा खा के। हम एक दिन आ गए। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए मनो घर के लाल के लक्षण नहीं दिखा रहा है। तो एक बाबा बोलो कि तुम भी भजन करो तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले मैं ठहरो बरे दी धूर चरावे वारो मुझे कौन मंत्र आया। सु बाबा बोले हम दे रहे मंत्र जाकर जो अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। मैं जब अबे नो नहीं भाव तो आगे को का पता। बाबा ने सोची जो खा ले माल ये देना है सो। तो हम जा पर 3 महीना से। सुनंदा बोली भैया लगत है कि माला को कमाल है। बोले काय? बोले भाभी की ओली में लाल है। और 85 साल मेरे ठिकाना नहीं। नंद बाबा की खुशी को दौड़ के आए। जो तो गांव भर ने घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा जा ही रहे थे जो एक ग्वाल आ गया बूढ़ो कहाँ जा रहे? नंद बाबा बोले कि मोड़ा को मुंह देख भी जा रहे। एक बोले थे तुम्हें पता है पहली बार मोड़ा को मुंह देख भी जाओ तो अच्छे सज समर के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले मोड़ा के बर देखा जल्दी आओ। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा हो कि कहूँ 10 तो नहीं में लगन हो जाती। भीतर गए। अच्छा थापक थपगा चंदन माला पटिए पारी पहले डाई चलत ने हती नंद बाबा रगड़ लेते। अबे के तो बूढ़े बूढ़े कल्ले से वो ना फैल रहे। हाँ 90 साल की उम्र हो गई बेडाई लगा रहे। अब करिया बार कर ले सुमार होने महाराज जी तो दिखा रहा हो जी हम एक बार सफेद भाव है। अभी एक दिन जी उन्हें कह रहे थे कि गुरु जी कहते हो काट ले न करिया कर ले। हमने कही अब का बार करिया करें यार हमें हमाओ करिया करे को टेम हो रहा हो। अब तो हम कारिगा कर हैं तो ऐसे कहने लगा कारिगा कराओ। जन जी 12 में डाई लगा रहे हो सबसे पहले गोंजना तई धरी जात। पता है गोड़ों के नहीं लगे रेलो घर गया। सबसे पहले गोंजना तई जी ही 12 सू को 4 और सो बार कारिगा बिल्कुल नहीं करो। अब तो जो मन कारिगा होगा है वो सफेद कर ले भजन करके तन में तो तई लोग हरिया लग जाने। नंद बाबा सच के आए। एक ग्वाल से बोले कार्य हम कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा यहाँ सो लग रहा हो जैसा तो रुकाल ही भी आओ भाव दूल्हा सो लग रहा हो। अब नंद बाबा तन्नक नेंगे जो एक ग्वाल बोले हट तो तोरे बाल बच्चों को अनुभव नन्या। नंद बाबा बोले अब का होगा? बोले पहली बार मोड़ा को मुंह देख भी जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले भारी धनी ससुराल मिलत मोड़ा है। और अब तो 85 साल को टुकड़ा एक सिर पे हाथ एक कूले पे और अच्छा मटक मटक के। काय मां साहब तुम क्या साल के हो गए? क्या कह रहे नहीं बताए? 62। अब बताओ आज उते को नंद बाबा है तो 85 को जी है 62 के 72 82
लगभग 23 साल बड़ी तुमसे। गिरी जब उनको पता लगो कि मोरे मोड़ा भाव डोकला न चल लगो